गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये ले, मेरी तरफ से तेरे को भी गुड मॉर्निंग। मैडम जी आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मार दिया? थप्पड़ ना मारूं तो क्या करूं बता? तेरे को नमस्ते या राम राम बोली नहीं जा रही है? गुड मॉर्निंग कैसे बोल रहा है तू? हमारे बराबरी का हो जाएगा गुड मॉर्निंग बोलेगा तू? तेरी औकात नहीं है, 2 कौड़ी का गार्ड है तू ना। नमस्ते तक ही रह, समझ आई? और इंग्लिश का एक शब्द भी ना सुन लूं मैं आज के बाद तेरे मुंह से, समझ आई? नहीं तो एक थप्पड़ पड़ा है, अगली बार 3-4 मारूंगी। बताओ जरा, स्टाफ में किसी के मुंह से सुन लिया होगा गुड मॉर्निंग? यहाँ की मेरे सामने इंग्लिश झाड़ रहा है। अरे उन लोगों को देखा है स्टाफ में जो काम करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी देखी है, उनका एजुकेशन सिस्टम देखा और अपना देखा है? गवार कहीं का। मैडम हम इंग्लिश नहीं बोल सकते क्या? नहीं बोल सकता? अरे हमारे जैसों के सामने तेरी मुंह खोलने की औकात भी नहीं होनी चाहिए। और अगर इतनी इंग्लिश आती है तेरे को तो किसी अच्छी कंपनी में कोई मैनेजर वगैरह की पोस्ट पे क्यों नहीं है तू? कोई अच्छे स्टाफ में क्यों नहीं है तू? हाँ, 2 शब्द इंग्लिश के सीख लिए तो तेरे को लग रहा है कि तुम्हारी बराबरी का हो जाएगा। अगर आज के बाद बुड्ढे मैंने तेरे मुंह से एक शब्द भी सुन लिया ना, गुड भी सुन लिया ना, तो तेरा बुरा हाल कर दूंगी मैं, समझा? आज के बाद है ना सिर्फ नमस्ते और राम राम बोलेगा तू। क्या बोलेगा? ठीक है, समझ गया मैडम। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गया एक बारी में। वो देखियो, अरे बिना बात के मैनेजर मैम ने इस पर हाथ उठा दिया। पता नहीं कैसी मैडम थी। गुड मॉर्निंग मैम। धर्मेंद्र प्रेजेंटेशन तो सही लग रही है, लेकिन इसमें और बेस्ट क्या कर सकते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि रिगार्डिंग द चार्ट। क्या हुआ जितेंद्र जी, आप उदास लग रहे हैं? नहीं साहब, अरे कोई तो बात है, बताइए ना। कोई परेशानी नहीं। रुकिए हांडा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। सर ये तो आपको बताएंगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ पूरी बात क्या हुई थी। दरअसल जो हमारी मैम है ना, रिंकी मैनेजर मैम, वो आज सुबह जब ऑफिस आई तो हांडा जी ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर दिया था। बस इतनी सी बात पे उनकी ईगो हर्ट हो गई और इनके ऊपर हाथ उठा दिया उन्होंने। गुड मॉर्निंग मैम। ये ले, मेरी तरफ से तेरे को भी गुड मॉर्निंग। और यहीं अगर ये हिंदी में नमस्ते या फिर सलाम बोल देते ना तो वो कुछ नहीं बोलती, रिप्लाई करके अच्छे से चली जाती। लेकिन बात सारी है कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने इंग्लिश में मैम से बात कैसे कर दी। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर हांडा जी ने रिंकी मैम से इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोल दिया तो इसमें कोई बड़ी बात हो गई क्या? या फिर इन्होंने कुछ उल्टा बोला उनसे? अगर किसी इंसान को इंग्लिश के 2-4 वर्ड्स भी आते हैं और वो उनको यूज़ करता है तो ये तो अच्छी बात है ना सर। एक बार उम्र देखिए सर इनकी, कोई इंसान इनके ऊपर कैसे हाथ उठा सकता है? बाप की उम्र के हैं सर ये। ठीक है धर्मेंद्र, एक काम करो, तुम जाओ और रिंकी को यहाँ केबिन में भेजो मेरे। श्योर सर, मैं बुला के लाता हूँ रिंकी मैम को। सर मैं ये फाइल लेके जाऊँ? हाँ ले जाओ। जी। यस सर, आपने मुझे बुलाया? जितेंद्र जी एक काम करिए, रिंकी को जोरदार थप्पड़ मारिए आप। ये कैसी फालतू की बात कर रहे हैं सर आप? ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मुझे थप्पड़ मारेगा? मैं मैनेजर हूँ यहाँ की। ठीक है मिस रिंकी, अगर आपको शर्म महसूस हो रही है सिक्योरिटी गार्ड से थप्पड़ खाने में, तो एक काम करता हूँ, मैं ही झापड़ मार देता हूँ आपके मुंह के ऊपर एक। फिर से तो शर्म नहीं आएगी ना आपको? सर देखिए, आप बॉस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। मैं मैनेजर हूँ उस कंपनी की, आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं। मैं काम करती हूँ इस कंपनी के लिए, पूरी कंपनी मेरे अंडर में है। अच्छा, तो आपको मालूम नहीं है कि आपने जितेंद्र जी के साथ में क्या किया? आपकी याददाश्त ना बहुत कमजोर है मिस रिंकी, थोड़ा सा ना जोर डालो अपने दिमाग के ऊपर और सुबह याद करो आपने क्या किया था इनके साथ। नहीं सर, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, सुबह क्या हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती करी है। अच्छा, अगर आपको याद नहीं आ रहा ना तो मैं याद दिला देता हूँ। आपने आज सुबह जितेंद्र जी को थप्पड़ मारा था। अब मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आपने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा। चलो छोड़ो, अगर तुम अपने मुंह से नहीं बताना चाहती तो मैं ही बता दूं। तुमने आज जितेंद्र जी को सुबह थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने तुम्हें गुड मॉर्निंग कह दिया था। अब गुड मॉर्निंग का तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई, अगर ये नमस्ते करते या सलाम करते तो शायद तुम्हारी ईगो हर्ट ना होती। लेकिन तुमने देखा कि एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोल रहा है और बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारी ईगो हर्ट होगी और तुमने इन्हें थप्पड़ मार दिया। मिस रिंकी, आप बहुत ही घमंडी, निहायती बदतमीज लड़की हैं, जिसकी ईगो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर तुम्हें लगता है एक सिक्योरिटी गार्ड तुमसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम सिक्योरिटी गार्ड के प्रोफेशन को कुछ प्रोफेशन समझती ही नहीं हो। तुम्हें पता है मिस रिंकी, आज हमारी कंपनी इतनी सक्सेसफुल क्यों है, इतनी आगे क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर ना हर एम्प्लॉयज को इज्जत दी जाती है, बराबर समझा जाता है, सबको एक समान सम्मान दिया जाता है, चाहे फिर कोई पियून हो, सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर इस कंपनी का जीएम ही क्यों ना हो।
हमारी नज़र के अंदर ना सब बराबर हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो फिर खुद ही सोचो ना तुम। अब जब हमारी कंपनी की पॉलिसीज के अंदर एक जीएम जैसा पर्सन भी किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे एक मैनेजर होकर जितेंद्र जी के साथ में बदतमीजी करने की, इनको अपना अहंकार दिखाने की कि तुम एक मैनेजर हो इस कंपनी के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी कंपनी की इमेज बनी हुई है ना, वो यही है कि हम सभी एम्प्लॉयज़ को समान समझते हैं, और यही एटीट्यूड हमारी कंपनी का सबसे बड़ा टूल है, जिसकी वजह से हम इतनी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और बहुत शर्म के साथ में तुम्हें बताऊंगा मैं कि अगर तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी के अंदर रहेंगे ना, तो हमारी कंपनी की गुडविल खराब होगी, और जो हमारी कंपनी की एक इमेज बनी हुई है ना, वो इमेज भी कहीं ना कहीं टूटेगी। और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी कंपनी को नुकसान हो एक मामूली से मैनेजर की वजह से। इसलिए मुझे लगता है कि आप इस लायक नहीं कि आप हमारी कंपनी में जॉब करें। मैं तुम्हें अभी के अभी जॉब से निकालता हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से। सर देखिए, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मुझे लगता है मिस रिंकी आपने मेरी बात सुनी नहीं है। आप एक लड़की हैं, अच्छा नहीं लगेगा जब यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आपको धक्के देके बाहर निकालेगा। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। चुपचाप अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। बाकी तुम्हें टर्मिनेशन लेटर अभी मेल पे मिल जाएगा। बाकी जितेंद्र जी, आपको आवाज़ उठानी चाहिए अगर आपके साथ में कोई भी एम्प्लॉय बदतमीजी करता है, क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर ना किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ताकि शायद आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं डर लगा होगा कि एक मैनेजर का विरोध कैसे किया जाए, लेकिन याद रखना, अगर अगली बार कोई जीएम भी आपके साथ में बदतमीजी करे ना, तो आप मुझे रिपोर्ट करना, क्योंकि इस कंपनी के अंदर किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो दूसरे एम्प्लॉय के साथ में बदतमीजी करे, इनजस्टिस करे या उसको इंसल्ट करे। हमारी कंपनी की पॉलिसीज बहुत क्लियर है कि हम सारे एम्प्लॉयज को एक समान समझते हैं, और जो इस रूल को तोड़ेगा वो इस कंपनी से बाहर जाएगा, फिर मैं ही क्यों ना हूं। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? बाकी यही है कि आपको कैसा लगा, क्या भेदभाव करना सही है या गलत है, जरूर बताना, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी लोगों के साथ में भेदभाव होता है। अगर आपके आसपास में भी भेदभाव हुआ है किसी के साथ में तो बताना। बाकी हम इस वीडियो को अभी हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, सोनीपत में। आप कहाँ पर बैठ के देख रहे हैं जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।